एक चार दीवारी, चारों तरफ गोलियों की गूंज, मासूम बच्चों और औरतों के चिल्लाने की आवाज, जान बचाती भागती दौड़ती जिंदगियां, चारों ओर लाशों का ढेर, मौत से बचने के लिए मौत के ही कुएं में छलांग लगाती जिंदगियां। ये मंजर है अमृतसर में जलियांवाला बाग का। आज हम बात करेंगे इस क्रूरता के पीछे की पूरी कहानी की। दोस्तों, जब भारत में ब्रिटिश सरकार का आतंक अपने चरम पर था और अंग्रेजों को घर वापसी के लिए आंदोलन तेज हो रहे थे, उसी समय भारत में ब्रिटिश सरकार ने एक कानून पारित किया। 18 मार्च 1919 अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919, जिसे रोलेट एक्ट भी कहा गया। क्या था इस कानून में? दोस्तों, इस एक्ट के अनुसार ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकते थे और इस एक्ट के तहत राजद्रोह के मुकदमे की सुनवाई के लिए एक अलग अदालत बनाई जानी थी। इस अदालत द्वारा दिया गया फैसला अंतिम माना जाना था। इस एक्ट से प्रेस की स्वतंत्रता को भी छीन लेना था और अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी कारावास में भेज देना और देश से निकाल देना शामिल था। दोस्तों, वास्तव में ब्रिटिश सरकार क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के नाम पर ब्रिटिश सरकार भारतीयों की पूरी स्वतंत्रता को ही समाप्त करना चाहती थी। इसी रोलेट एक्ट के चलते भारतीय जनता में आक्रोश था। इस एक्ट के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन चल रहे थे। 9 अप्रैल को रामनवमी के दिन लोगों ने एक मार्च निकाला। रामनवमी के मौके पर निकले इस मार्च में हिंदू तो थे ही, साथ ही बड़ी संख्या में मुस्लिम भी थे। डायर और उनके प्रशासन को सबसे बड़ी चिंता हिंदू मुस्लिम एकता को देखते हुए हुई और 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन पंजाब के 2 राष्ट्रवादी नेताओं सत्यपाल सिंह और डॉक्टर सैफुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया और अमृतसर में कर्फ्यू लगा दिया गया। लेकिन कर्फ्यू के बाद भी लोगों में इस बात को लेकर काफ़ी गुस्सा था और लोग आंदोलन करने अमृतसर के जलियांवाला बाग में पहुंचे। आंदोलन बिल्कुल शांत चल रहा था। नेता सभी आंदोलनकारियों को संबोधन कर रहे थे। इसी समय जूतों की गड़गड़ाहट के साथ कर्नल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर अपने 50 बंदूकधारी सिपाहियों के साथ आया। 25 गोरखा व 25 बलूच सैनिकों में से आधों ने बैठकर और आधों ने खड़े होकर पोजीशन ले ली और जलियांवाला बाग के सारे रास्ते बंद करवा दिए गए और उस क्रूर और निर्दयी डायर का एक शब्द इतिहास के पन्नों में एक ऐसा दर्द दे गया जिसे हम भारतीय कभी नहीं भूल पाएंगे। डायर ने बिना देर लगाए सैनिकों से कहा, फायर। सैनिकों ने निशाना लिया और बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलानी शुरू कर दी। पोजीशन में सैनिक चुन चुन कर निशाना लगा रहे थे। उनकी कोई भी गोली बर्बाद नहीं जा रही थी। डायर ने हुक्म दिया, बंदूकें रीलोड करो और फायर करो जहां भीड़ ज़्यादा है। गोलियों से बचने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। चारों तरफ गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज़ और बच्चों और औरतों के चिल्लाने की दर्द भरी आवाज़। लोग अपनी मौत से बचने के लिए बाग में बने कुएं में छलांग लगा रहे थे। मौत से बचने के लिए मौत ही के कुएं में लगाई गई छलांग। अपनी जान को बचाने के लिए दीवार पर चढ़ना जो चाह रहे थे, लेकिन गोलियों के आगे सब बेबस और लाचार थे। और इस बाग का एक संकरा सा रास्ता, जिसमें एक के ऊपर एक पैर के नीचे जिंदगियां रौंदी जा रही थी। चारों तरफ लाशों का ढेर था। सबके चेहरे पर एक खौफ था
उस क्रूर डायर की गोलियों का। यह सच में एक खौफनाक मंजर था। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया एक ऐसा जख्म था जो आज भी हरा है। इस कांड में ब्रिटिश सेना ने 1650 राउंड फायर किए, जिसमें 379 जिंदा इंसानों को लाश बना दिया। इतनी क्रूरता की हदें पार करने के बाद भी डायर का मन नहीं भरा। जलियांवाला बाग में नरसंहार करने के बाद शाम 6:30 बजे के आसपास वह अपने कैंप पहुंचा। उसने पूरे शहर की बिजली कटवा दी। रात के 10 बजे डायर ने शहर का दौरा किया, ये देखने के लिए कि मेरे आदेश की पालना हो रही है या नहीं। उसे सड़क और गलियां सुनसान मिली। गलियों में कोई नहीं दिखा। उसे तो कोई नहीं दिखा, लेकिन उस रात शहर में कोई सोया भी नहीं। उससे अधिक क्रूरता और क्या होगी, जहां लोगों के रिश्तेदार, भाई या किसी का बच्चा उस बाग में जो कोई जिंदगी हार गया और कोई जिंदगी की जंग अभी भी लड़ रहा था, लेकिन उसकी मदद करने के लिए भी किसी को भी घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। दोस्तों, अन्य वीडियो में हम बात करेंगे जलियांवाला बाग में जिंदा बचे लोगों के साथ क्या हुआ। दोस्तों, मेरी यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।